हेलो नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा और आप देख रहे हैं रेडियो हिमालय पे कश्मीर न्यूज एक्सक्लूसिव। यूं तो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान बड़ा प्रोपेगेंडा करता है अपने मीडिया पर और अखबारात के जरिए कि वहां पे बोलने की भी आज़ादी है और वहां पे इकट्ठे होने की भी आज़ादी है, जलसे जुलूस की भी आज़ादी है और सारा कुछ है। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। जब भी कोई तंजीम पाकिस्तान से आज़ादी की बात करती है या कोई शख्स जो मशहूर हो या जो सोशल एक्टिविस्ट हो या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो और पीओजे में मौजूद हो, वो जब भी पाकिस्तान से आज़ादी की बात करता है या पीओजे की सरजमीन पर पाकिस्तान का झंडा लहराने पर एतराज़ उठाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और उनको बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। इसी हवाले से नाजरीन, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये सदाकत मुगल कश्मीरी हैं जिनकी वीडियो है। इनको गिरफ्तार किया गया है आज। इसलिए इनको गिरफ्तार किया है कि ये एक जलसा करना चाह रहे थे और इनको गिरफ्तार कर लिया है। सदाकत मुगल कश्मीरी जो हैं, इनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नजरियाती से है और ये पाकिस्तान से आज़ादी की बात करते हैं और ये रियासत जम्मू कश्मीर को एक आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं। इनका पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि जैसे रियासत 1947 से पहले उसका वजूद था, वो एक इकाई की शक्ल में, वैसे ही इसको दोबारा बहाल किया जाए। तो पीओजे के अंदर बहुत सारे, मैंने आपको बताया, नैरेटिव्स चल रहे हैं। कुछ कहते हैं कि रियासत जो है इसको आज़ाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि इसको पाकिस्तान में शामिल किया जाए, कुछ कहते हैं इसको हिंदुस्तान में शामिल किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये आज़ादी इजहार राय का मसला है नाजरीन, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला होना अभी बाकी है। ये फैसला अभी नहीं हुआ और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस बात की इजाज़त होनी चाहिए कि वो लोग जो मुकम्मल खुद मुख्तारी या आज़ादी की बात करते हैं उनको भी फ्री हैंड दिया जाए और जो भारत के साथ इल्हाक की बात करते हैं उनको भी फ्री हैंड दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है नाजरीन। चाहे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने हों, मुजाहरे हों, मुतालबात हों, आपने देखा कि पिछले साल किस तरह बुरी तरह से मई जून में क्रैकडाउन किया गया, शहीद किया गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मार्च में लोग शामिल थे उनको किस तरह से गिरफ्तारियां की गई, किस तरह से टॉर्चर किया गया। कोटली के अकूबत खानों में पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के एक्टिविस्ट्स को डालकर उनके जिस्म ब्लेड से काटे गए और फिर उसमें मिर्चें डाली गई। नाज़रीन, इंतहाई तशद्दुद आमेज रवैया है पाकिस्तानी रियासत और उनकी एजेंसियों का पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में। और बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होती क्योंकि वहां मीडिया ही नहीं है। इंडिपेंडेंट मीडिया का नाजरीन कोई वजूद नहीं है जो पाकिस्तान के जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है और पब्लिक रिलेशन, उसकी गाइडलाइन से हट के अपनी आज़ादाना राय का इजहार कर सके। ना कोई अखबार है, ना कोई यूट्यूब चैनल है, ना कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ना ही कोई टीवी चैनल है नाजरीन। लिहाजा पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की जो खबरें आती हैं वो छन के आती हैं और वो ज़ाती कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए आती हैं। रेडियो हिमालय न्यूज़ ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक ऐसा नेटवर्क बनाया है कि लोगों को पता लग गया है कि अगर खबर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा तक पहुंच गई तो ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। और ना सिर्फ ये कि ये डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा के रेडियो हिमालय न्यूज़ के चैनल पे
ब्रॉडकास्ट होगी, बल्कि ये भारतीय मीडिया में भी ब्रॉडकास्ट होगी और ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी। और हमने ये साबित किया कि जब भी पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने यलगार की, पाकिस्तान ने जुल्म किया, पाकिस्तान ने जैसे दरियाओं का रुख बदल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना के साथ बनाए और सारी बिजली पंजाब को, पानी पंजाब को दिया, इसी तरह से जंगलात की जो कटाई का माफिया है जिस तरह से इन्वॉल्व, उसको हमने बेनकाब किया। हमने ट्रांसपोर्ट के लोगों के मसाइल आपके सामने रखे, हमने हेल्थ के लोगों के जो मसाइल थे वो आपके सामने रखे। तो लोग अब इस नहज पे आ गए हैं नाजरीन कि लोग अब तंग आ चुके हैं। लोग अब पाकिस्तान के साथ किसी कीमत पर अपना संबंध नहीं रखना चाहते। लोग पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आज़ाद होकर जो भी सूरत हाल हो, अब वो पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी तादाद नौजवानों की भारत की तरफ भी देख रही है, वो चाहते हैं कि वो भारत में शामिल हों और वो इस बात से बहुत अपसेट है कि पाकिस्तान ने पीओजेके का जो नक्शा खींचा है लोगों के दिमाग में, वो एक इंतहा पसंदी का खींचा है। जबकि पीओजेके के जो अवाम है, जो यूथ है, मेजॉरिटी जो है वो सेकुलर है, वो बिल्कुल भी इस कलमे के रिश्ते की ब्लैकमेलिंग को जो है वो नहीं मानते कि पाकिस्तान के साथ कोई कलमे का रिश्ता है। वो पाकिस्तान को एक अप्रेसर के तौर पर देखते हैं, वो पाकिस्तान को एक साम्राज्य के तौर पर देखते हैं और वो इंडिया के साथ महाराजा हरि सिंह के 26 अक्टूबर 1947 वाले मुआहदा ला के भारत की रोशनी में भारत में शामिल होने की बात करना चाहते हैं। लेकिन जुबानबंदी है, वो बात नहीं कर सकते। वो बात अगर करेंगे तो उनके खानदानों को भी गायब कर दिया जाएगा और ऐसा हुआ है माजी में। आप जानते हैं डॉक्टर आरिफ शाहिद को कत्ल कर दिया गया था रावलपिंडी में। इसी तरह से डॉक्टर गुलाम अब्बास जो कैनेडियन कश्मीरी थे, जब वो अपने घर आए पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, तो नामालूम अफराद ने उनके घर में जाके उनके घर की दहलीज पर उनको गोलियां मार के शहीद किया। कौन थे डॉक्टर गुलाम अब्बास? डॉक्टर गुलाम अब्बास इंटरफेथ हार्मनी की बात करते थे। वो कहते थे हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान भाईचारा होना चाहिए। हमारी रियासत है जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध मत सारे लोग रहते हैं, हम एक दूसरे से लड़ नहीं सकते। और इसीलिए वो एक जो जहर पाकिस्तान ने फैलाया था उसका वो तरियाक कर रहे थे और इसी की पैदाइश में उनको कत्ल कर दिया गया। और अब आज आपके सामने ये वीडियो मैंने दिखाई है आपको किस तरह से सदाकत मुगल कश्मीरी को गिरफ्तार किया गया है। और सदाकत मुगल कश्मीरी के ताल्लुकात पीटीएम से भी हैं और मंजूर पश्तीन उनके जाती दोस्तों में से हैं। लेकिन पाकिस्तान एक जाबिर मुल्क है, वो अपने खिलाफ कोई भी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। रेडियो मालिया पे कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।